ध्यान से सुनिए। इमाम आशिका मुहक्किक़ दौरा अल्लामा ज़मा फ़ख्रुल आया कसीरुल एहसान मुअतमद आलिमा मुअल्लिम फ़क़ीहा सिराजुल सुलहा सिराजुल फ़ुक़हा सनदुल मुहद्दिसीन इमामुल आशिकीन अल हाफिज़ अल क़ारी अल आलिम अल मुफ्ती अल मुहद्दिस अल मुफ़क्किर अल मुफ्ती अल मुदब्बिर अल मुसन्निफ़ writer, thinker, orator, the great writer of the world, the great genius of the time, extraordinary personality के मालिक, महान रिफॉर्मर, महान रिसर्चर, great thinker, great authentic of the world, महान रक्षक, great savior of the humanity, आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत साहिबे कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत मुहक्किक़े हक़ाइक़े शरीअत मुदक्किक़े दक़ाइक़े तरीक़त इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अहले सुन्नत की शान सुन्नियत की पहचान तमाम मुसलमान हैं जिन पे कुर्बान शहनशाह मुल्के सुखन शहरियारे फिक्र फन आबरूए अहले सुनन महबूब मुहिब पंजतन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाये इल्म फन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह सय्यदी सरकार आला हज़रत आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में दुनिया वालों को खिताब करते हैं और आप फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आप सरकार आला हज़रत के इन अशार को अपने जहन में रखें और आप मेरी बात को आप समाप्त करें। सरकार आला हज़रत दूसरी जगह आप तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वह इंसान है ये। 1500 साल पहले हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार के चेहरे पुरनूर को देख करके कहा था, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। यानी हजरत हसन बिन साबित सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा हैंडसम और ब्राइटनेस फेस अल्लाह ने आपको दिया है। सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हसीनो जमीन पैदा फरमाया है कि दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। पाक परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम ऐब से पाक पैदा फरमाया है। सरकार आप जैसा चाहते थे, आपकी चाहत अनुसार अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है। अब हज़रत हसन बिन साबित के इन अशार को आप सुने। अब आइए जरा अल्लाह का फरमान आप देखिए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा। वो परवरदिगार है जो तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी मूरतें, तुम्हारे जिस्म का ढांचा, तुम्हारे जिस्म का आज़ा, तुम्हारे जिस्म का पार्ट्स वो परवरदिगार आलम बनाता है जैसा वो चाहता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी चाहत के मुताबिक जिसकी जैसी सूरत बनाना चाहे वो बनाता है। किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कि मेरे आका अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया तो अपनी चाहत से पैदा किया। अल्लाह ने हज़रत नूह को पैदा फरमाया तो अपनी चाहत से पैदा फरमाया। अल्लाह ने हज़रत शीश को, हज़रत इब्राहिम को, हज़रत मूसा को, हज़रत ईसा को, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये तमाम अंबिया किराम के साथ जो मुकद्दस हस्तियां हैं, अल्लाह ने इन तमाम को अपनी चाहत से पैदा फरमाया। और
बेशुमार लोग जब तक इस पृथ्वी में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम लोगों का चेहरा, उन तमाम लोगों के सूरत अल्लाह ने अपनी चाहत से पैदा फरमाई। फिर हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, जब आपके बनाने की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हजारों साल पहले मैंने तेरे नूर को पैदा फरमाया था। मतलब क्या है, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझको सबसे पहले पैदा फरमाया। तेरे सामने मैंने हजरत आदम को भी पैदा किया है, हजरत नूह को भी पैदा किया है, हजरत मूसा, तमाम अंबिया किराम को पैदा फरमाया है। दुनिया में इस पृथ्वी में जितने भी लोग आए हैं, उन तमाम लोगों को मैंने तेरे सामने पैदा फरमाया है। ऐ महबूब, अब मैं तुझे बना रहा हूँ, अब मैं तुझको सूरत देता हूँ। ऐ महबूब, अब तू बता तुम्हें सूरत कैसी चाहिए, हजरत आदम जैसी या हजरत नूह जैसी या हजरत ईसा जैसी? ऐ मेरे महबूब तू बता, मैंने सारे लोगों को अपनी चाहत से बनाया, अब तू बता मैं तुझको कैसी बनाऊं, कैसे बनाऊं? तुम्हारी आंखें कैसी हो, तुम्हारे काने मुबारक कैसे हो, तुम्हारे दंदाने मुबारक कैसे हो, तुम्हारे जुल्फे मुबारक कैसे हो, तुम्हारे बाजू मुबारक कैसे हो, तुम्हारे पैर मुबारक कैसे हो? हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर के अब तक अल्लाह ने सारे लोगों को अपनी चाहत से पैदा किया। मेरे आका, तन्हा आप साथ ऐसी जात है कि अल्लाह ने आपको आपकी चाहत से पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, पुरनूर की आमद, सोरे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1500 साल पहले हजरत हसन बिन साबित ने यह कहा कि सरकार आपके जैसा कोई आदमी नहीं है। और 1500 साल के बाद मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। यानी सरकार दो आलम के जैसा कोई आदमी नहीं है। आप मेरी बात को गौर से सुने, ये उलमाए किराम है, ये उलमाए किराम है, सरकार के नाइबीन है। ये तो अपने सरकार की तारीफ करते हैं। आप हैं गुलामाने मुस्तफा, आप भी सरकारी की तारीफ और तौसीफ में हमेशा अपना मुस्तदरक रहा करते हैं। लेकिन आइए एक ऐसा आदमी जो हमारे मजहब का कलेमा नहीं पढ़ा है, जो हमारी सरकार का कलेमा नहीं पढ़ा है, मजहबी एतबार से हमारे आका का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा शत्रु है, वो क्या कहता है जरा गौर से सुनिए। इंग्लैंड का एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोफेसर कर्नल हॉलराइट, उनका एक दोस्त है प्रोफेसर अजीजुद्दीन। जरा गौर से सुनिएगा। आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा आप हमेशा हर हाल सुनते हैं, हर साल सुनते रहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त किन अजाइबात का जोर हुआ, उन चीजों को आप हमेशा बारहा सुनते हैं। लेकिन हमें और आपको सुनना यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ने दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा किया है, इसको जरा गौर से सुनिए। अब वो डॉक्टर कर्नल हॉलराइट, उनका एक दोस्त है प्रोफेसर अजीजुद्दीन। डॉक्टर कर्नल हॉलराइट अपने दोस्त प्रोफेसर अजीजुद्दीन से पूछते हैं कि ऐ अजीजुद्दीन, एक बात बताओ, तुम्हारा इस्लामिक लेक्चरर, इस्लामिक मुकर्रिर जब भी वो स्टेज पे आता है तो आने के बाद कहता है कि आवर प्रॉफिट इज द ग्रेट, यानी हमारे पैगंबर अजीम है, महान है, मेरे पैगंबर के जैसा आदमी दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वह प्रोफेसर अजीजुद्दीन, एक बात बताओ, तुम लोग जो अपने आका को महान कहते हो, अजीम कहते हो, ग्रेट कहते हो, तो इस महानता के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा कि जिसकी बिना पर तुम अपने पैगंबर को सबसे महान कहते हो। जरा गौर से सुनिए। अब प्रोफेसर अजीजुद्दीन है कि वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के पढ़े लिखे आदमी, मदरसे में तो वो कभी गए नहीं, तो उनको जितनी नॉलेज थी अपनी नॉलेज के मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन चूंकि डॉक्टर कर्नल हॉलराइट एक शिक्षित, तालीम याफ्ता, एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड आदमी था, वो लिखा आदमी था, तो प्रोफेसर अजीजुद्दीन ने जो जवाब दिया, डॉक्टर कर्नल हॉलराइट को इत्मीनान नहीं हुआ। डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि प्रोफेसर अजीजुद्दीन, जो जवाब तुमने मुझको दिया मैं मुतमईन नहीं हुआ, मुझको तशफ़्फ़ुस बख्श जवाब नहीं मिला। प्रोफेसर अजीजुद्दीन कहते हैं कि मुझको जितनी मालूमात थी मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक आपको बताया। अब देखिए प्रोफेसर कर्नल हॉलराइट क्या कहते हैं,
मजहबी एतबार से वो एक ईसाई है। क्या कहता था, गौर से सुनिए। अब प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि ए प्रोफेसर अजीजुद्दीन, अब तुम मुझसे सुनो, तेरे मुस्तफा महान कैसे हैं। ईसाई क्या कहता है, प्रोफेसर अजीजुद्दीन, अब तुम मुझसे सुनो कि तेरे मुस्तफा महान कैसे हैं, तेरे मुस्तफा ग्रेट कैसे हैं। वो प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि सुनो, ये हमारा मुल्क इंग्लैंड है और इस इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में गिने चुने लोग आते हैं, बुद्धिमान लोग, शिक्षित लोग, तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, दिमाग वाले लोग आते हैं और आने के बाद इस पार्लियामेंट में जो है वो कानून बनाते हैं। आर्मी का कानून अलग, जुडिशरी का कानून अलग, वाहन चलाने का कानून अलग, प्राइवेट लाइफ का कानून अलग, सोशल लाइफ का कानून अलग। यानी जिस तरह हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान वासियों के लिए सरकार जो कानून बनाती है, उसी तरह डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि वो लोग कानून बनाते हैं। अब डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि वो लोग जो कानून बनाते हैं उस कानून को बनाए 2 से 4 साल नहीं टिक पाता है। अब वही लोग जो कानून बनाते हैं अपने ही बनाए कानून के अंदर वो लोग ऐब निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, कैंसलेशन की बात करते हैं, चेंजिंग की बात करते हैं कि नहीं 4 साल पहले जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी वो अब नहीं है, इसलिए कानून के अंदर बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। तो डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि ए प्रोफेसर अजीजुद्दीन, अपने ही मुल्क में रहने वाले लोग अपने ही मुल्क का कानून बनाते हैं तो वो कानून 2 से 4 साल नहीं टिक पाता है कि उसी कानून के अंदर वो लोग तब्दीली की बात करते हैं, वो लोग कैंसलेशन की बात करते हैं, वो लोग चेंजिंग की बात करते हैं, वो लोग तब्दीली की बात करते हैं, वो लोग संशोधन की बात करते हैं। लेकिन ए प्रोफेसर अजीजुद्दीन, तेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में नाफिज हुआ, पैदा हुआ। तेरे पैगंबर ने एक कानून नाफिज किया, बच्चा पैदा हो तो खतना ऐसे हो, अकीका ऐसे हो, निकाह ऐसे करे, नमाज ऐसे पढ़े, रोजा ऐसे रखे, ज़कात ऐसे दे, हज ऐसे अदा करे, बिजनेस ऐसे करे, व्यापार ऐसे करे, तिजारत ऐसे करे, जंग ऐसे करे, सुलह के टेबल पर बैठकर सुलह ऐसे करे, अदालत की कुर्सी में बैठकर एक जज फैसला ऐसे करे, आर्मी ऐसी हो, फौज ऐसी हो, दस्ता ऐसी हो, सोशल लाइफ ऐसी हो, प्राइवेट लाइफ ऐसी हो। डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं फ्रॉम ग्रेट इनटू ग्रेव, माँ की कोख से लेकर के कब्र की गोद तक जो जीने मरने का पैगाम तेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले अरब के रेगिस्तान में नाफिज किया है, वही कानून अरब में है, वही कानून इंडिया में है, वही कानून अमेरिका में है, वही कानून पाकिस्तान में है, वही कानून अफ्रीका में है, वही कानून इटली में है, वही कानून जर्मन में है, वही कानून रूस में है, वही कानून इंडोनेशिया में है। मुल्क अलग अलग है, कानून वही तरह मुस्तफा का है, जुबान अलग अलग है, कानून वही तरह मुस्तफा का है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, सदियां गुजर गई, 1400 साल बीत गए। इस 1400 साल के अंदर अंदर किसी ने ये नहीं कहा ये अरब का कानून है, इंडिया में नहीं चलेगा, ये अरब का कानून है, अमेरिका में नहीं चलेगा, ये अरब का कानून है, अफ्रीका में नहीं चलेगा, ये अरब का कानून है, इटली में नहीं चलेगा, ये अरब का कानून है, जर्मन में नहीं चलेगा। नहीं, सारे लोगों ने उस पैगंबर आज़म के कानून को स्वीकार किया है। ये इस बात की दलील है कि मजहब इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है और मुस्तफा जैसा कोई रहबर व रहनुमा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहते हैं कि ये है तेरे मुस्तफा की महानता, ये है तेरे पैगंबर की अज़मत कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जिस कानून की अहमियत न बदले, जिस कानून का महत्व न घटे। इस बात की दलील है कि मजहब इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं और पैगंबर आज़म जैसा कोई रहबर व रहनुमा नहीं है। अब अमेरिका का
एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल हार्ट, वो क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। सरकार की तालीमात के बारे में, सरकार की शिक्षाओं के बारे में, सरकार के अखलाक, सरकार के कैरेक्टर, सरकार के स्वभाव और सरकार के पवित्र जीवनी के मुताबिक वो क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। वो कहता है, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। वो क्या कहता है, हम और आप जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं, हम और आप जब तारीफ कहते हैं सरकार की तो कहते हैं कि इन्नल्लाह बअथनी इलैक या रसूलल्लाह, यानी हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, इन्नल्लाह बअथनी इलैक, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको आपकी जानिब भेजा है। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ़तु जबलहा व सहलहा, ऐ मेरे सरकार, जब मैं आपकी बारगाह में आ रहा था, मैंने दुनिया के हर हर मुमालिक को खंडाल डाला। दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, तमाम पहाड़ों को मैंने उलट पलट कर देखा। या रसूलल्लाह, फलम अरा रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मद, या रसूलल्लाह, मैंने आपके जैसा कोई हसीनो जमील बच्चा, कोई फजीलत वाला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इसी की तर्जमानी करते हुए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया। तो हम मुसलमान हैं, हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। हम और आप जब सरकार की तारीफ करते हैं तो ये कहते हैं। लेकिन अब देखिए, डॉक्टर माइकल हार्ट जो मजहबी एतबार से एक क्रिश्चियन है, लेकिन है वो एक रिसर्चर, है वो एक थिंकर, है वो एक साइंटिस्ट, है वो एक वैज्ञानिक। वो क्या कहता है, वो कहता है, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहता है कि तारीख इंसानियत का अकेला महान इंसान है मुस्तफा, जो दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सफलतम महान पुरुष अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात गिरामी है। अब उसने कहा कैसे, जरा गौर से सुनिए। यानी डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक इरादा बना लिया। इरादा क्या बनाया कि इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उन तमाम महान लोगों की जिंदगी का मैं स्टडी करूं, उनके जीवन का मैं अध्ययन करूं और फिर मैं देखूं कि उस महान आदमी में किन किन तालीमात ने सबसे ज्यादा दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। अब सरकार की तालीमात ने क्या इनकलाब बर्पा किया, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, गौर से सुनिए। अब ये काम बहुत कठिन था कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों में 100 लोगों को चुनना और फिर 100 लोगों में से किसी एक आदमी को, किसी एक महान को एक नंबर पे रखना बहुत मुश्किल है। हम अगर आपसे कहें ये आपका मालदा, ये मुर्शिदाबाद जिला है, हम अगर आपसे ये कहें कि इस मुर्शिदाबाद में जितने भी महान लोग हैं, कम से कम 100 लोगों को आप निकालिए, न जाने कई महीने कई साल निकाल दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ट ने सिर्फ एक जिला नहीं, एक स्टेट नहीं, एक मुल्क नहीं, एक राज्य नहीं, पूरी दुनिया में से 100 लोगों का निताब लिखना चाहा। काम तो कठिन था, लेकिन वो इरादा बना लिया हमको करना है। एक साल नहीं, कई साल के मुताले के बाद, कई साल के स्टडी के बाद उसने एक किताब लिखी, द 100 रैंक वाली किताब, जिस किताब में उसने 100 आदमी का जिक्र किया और उन 100 आदमी महान लोगों का जब जिक्र किया और जिक्र करने के बाद जब वो किताब प्रेस से छप करके बाहर आई तो कुछ लोगों का कहना था ये डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी है, द 100 रैंक वाली किताब, इस किताब में जो 100 महान लोगों का जिक्र इसने किया है, इस किताब में 100 महान लोगों में से सबसे पहले नंबर पे अगर किसी का नाम होगा तो वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम होगा। जब दूसरे लोगों ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले नंबर पे क्यों आएगा, लोगों ने कहा इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहले आदमी है, इसलिए होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले हजरत आदम का नाम आना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, हजरत आदम का नाम सबसे पहले
नहीं होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आएगा। दूसरे लोग कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले क्यों आएगा, तो लोग कहते हैं इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जब तूफान आया था तो उस तूफान से अपनी कौम को बचाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना करके, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आएगा। कोई कहता है कि नहीं नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आएगा। दूसरे लोग कहते हैं कि आखिर क्यों, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए पहले आएगा कि अल्लाह के दीन की खातिर बगैर सोचे समझे वो आग में कूद गए थे, अपनी जान की फिक्र नहीं किए, इसलिए हजरत इब्राहिम का नाम सबसे पहले आना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात वो जात है जो फिरौन के जुल्म से अपनी कौम को बचाया है, दरिया से अपना रास्ता निकाला है, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं नहीं, वो डॉक्टर माइकल हार्ट मजहबी एतबार से एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई है, इसलिए वो अपने पैगंबर हजरत ईसा का नाम सबसे पहले देगा, क्योंकि वो उसी नबी का कलमा पढ़ता है, उसी की बोली बोलता है, इसलिए सबसे पहले हजरत ईसा का नाम आएगा। वही कहता है कि नहीं नहीं, वो डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन भी है, सियासी भी है, इसलिए वो इब्राहिम लिंकन का नाम सबसे पहले आएगा, इसलिए कि इब्राहिम लिंकन ही वो ऐसा आदमी है जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी का फार्मूला दिया है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेसी ही वो निज़ाम हुकूमत है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के जरिए लोगों की हुकूमत हो। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर माइकल हार्ट सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अरे डॉक्टर माइकल हार्ट एक साइंटिस्ट है, वो सबसे पहले न्यूटन का नाम देगा, इसलिए कि न्यूटन ही एक ऐसा आदमी है जिसने साइंस को जन्म दिया है। न्यूटन ने मेहनत की, न्यूटन ने के साइंसदानों ने मेहनत की, लेकिन हकीकत में अगर बताऊं एक अलग टॉपिक है, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर इस साइंस को वजूद करने वाला कोई आदमी है तो ये मुस्तफा के गुलाम है, उलमाए किराम है, ये कैसे है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो कोई कहता है कि न्यूटन का नाम सबसे पहले देगा, इसलिए कि न्यूटन ने मेहनत की, आज हमारे सामने उसी मेहनत का नतीजा ये स्पीकर मेरे सामने, ये माइक हमारे सामने, ये बल्ब हमारे सामने, ये फोन, ये टेलीविजन, ये टीवी, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर और ये ट्रेन की रचना, यानी ये सारी की सारी जो साइंसी इजाजत है उसी न्यूटन वगैरह का ये है, न्यूटन वगैरह का ही फायदा है, उसी ने मेहनत करके ये दिया है। तो कोई कहता है कि न्यूटन का नाम सबसे पहले आएगा, इसलिए कि वो एक साइंटिस्ट है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, न्यूटन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि न्यूटन से भी बड़ा एक आदमी आया था आइंस्टाइन नाम से, इसलिए उसका नाम होना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, हर आदमी की सोच अलग थी, हर आदमी की फिक्र अलग थी, हर आदमी के विचार अलग थे, हर आदमी की धारणाएं अलग थी, हर आदमी की थिंकिंग अलग थी। वही सोचता था कि ये नाम पहले नंबर पर आए, लेकिन मुसलमानों पता है जब वो किताब परे से छप करके बाहर आई है, उस किताब में उन तमाम 100 लोगों में सबसे पहले नंबर पे न हजरत आदम का नाम था, न हजरत नूह का नाम था, न हजरत ईसा का नाम था, न हजरत मूसा का नाम था, न हजरत इब्राहिम का नाम था, न ही इब्राहिम लिंकन का नाम था, न न्यूटन का नाम था, न ही आइंस्टाइन का नाम था, न पैगंबर ईसा का नाम था, बल्कि फर्स्ट नंबर पे अगर किसी का नाम था वो आपके और हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट से किसी ने कहा था, ए डॉक्टर माइकल हार्ट, क्या बात है, आप एक वक्त में साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, ज्ञानी भी हैं, रिसर्चर और थिंकर भी हैं, और आप एक सियासी लीडर भी हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं हजरत ईसा का नाम पहले आना चाहिए, लेकिन आपने अपने नबी का नाम न दे करके अपने पैगंबर से आपने बगावत किया है। पता है उस डॉक्टर माइकल हार्ट क्या कहता है? वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, ए मुझसे सवाल करने वाले सुनो सुनो, मैंने इस किताब को जो लिखा है मजहबी एतबार से मैंने नहीं लिखा है, सियासी एतबार से मैंने नहीं लिखा है, बल्कि मैंने इस किताब को इस बिना पर लिखा है, दुनिया में जितने भी महान लोग हैं ना ही मैंने उसमें मजहब को देखा, ना सियासत को देखा, बल्कि तमाम चीजों को देखा जो सबसे ज्यादा डेवलप किया है, जो सबसे ज्यादा तरक्की किया है, जिनकी तालीमात सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित की है, मैंने इसी बिना पर इस किताब को लिखा है। लेकिन फिर भी
डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक जुमला और उस पर लिखा था, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, यानी डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था अगर तुम लोग मेरी तहकीक से, मेरी रिसर्च से अगर तुम लोग मुतमईन नहीं हो तो लाओ ऐसी दलील, मैं अपनी किताब बदल दूंगा, मैं अपनी किताब चेंज कर दूंगा, मैं अपना स्टेटमेंट बदल दूंगा। आज 50 से 60 साल का अरसा गुजर गया, कोई दलील नहीं ला सका। अरे लाता भी कैसे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा बनाया है, जब भी तो सरकारे आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।